अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं निकली थी मार्केट अपनी ईद की शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने ईद के कपड़े लिए ही नहीं थे। तो देख सकते हैं आप हल्द्वानी से हैं तो आपको पता ही होगा ये कौन सी जगह है। फिर हम गए मरियम क्लॉथ हाउस पे। तो सबसे मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही गई थी वहाँ पर। तो हमने वहाँ पे 2-3 ही सूट देखे, मुझे एक सूट वहाँ पसंद आ गया था, वो मैंने ले लिया। वो तो मैं दिखाऊंगी नहीं आपको, ईद पे ही दिखाऊंगी जो भी है। उसके बाद हम आ गए फिर वहाँ से अपने मार्केट में जब हम जा रहे थे वहाँ इतने क्यूट पर्स दिखे हमें, छोटे छोटे। फिर थोड़ा और आगे चले तो हमें छोटे छोटे बच्चों के स्लीपर दिखे। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। और फिर उसके बाद हम आगे आए तो हमें दिखी चूड़ियाँ। जैसे कि आप सबको पता है कश्मीरी चूड़ियों का कितना ट्रेंड है ना। तो मैंने तो नहीं ली, मैंने मम्मी के लिए अपनी चूड़ियाँ ली थी। ये यहाँ पर देख सकते हो कितनी सुंदर कश्मीरी चूड़ियाँ हैं। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। 1 नंबर के पास इनकी शॉप लगी है, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं इनके पास। उसके बाद हमने यहाँ से चूड़ियाँ ले ली, मम्मी की यही वाली चूड़ी ली थी मैंने, ग्रे वाली, क्योंकि ये अच्छी थी। फिर हम मार्केट आए तो वहाँ तो झुमकों का बाज़ार लगा था, मतलब कि इतने सारे झुमके। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे चल के और आए। अरे तो यहाँ तो देखो इतनी भीड़, मैंने कहा पता नहीं इतनी भीड़ क्यों लगी है। लेडीज़ कलेक्शन पे इतनी भीड़ लगी थी, मतलब ऐसा लग रहा था वो अपनी स्लीपर जो है फ्री में दे रहे हैं लेडीज़ को। वहाँ पर इतनी भीड़ थी पूछो मत। हम वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे हो क्या रहा है, पता चला वहाँ पे सेल लगी है। फिर हम वहाँ से आ गए, क्योंकि इतनी भीड़ में घुसना अच्छी बात नहीं है। और ये देखो बेबी कितना क्यूट है, बहुत अच्छी लग रही थी, और इसने हमें हेलो भी बोला था। फिर आ गए हम तो हमें स्लीपर की शॉप मिली यहाँ पे। हमें मतलब हमने ली तो नहीं, मगर अभी थोड़ा थोड़ा ही बाज़ार लगा है, ज़्यादा बाज़ार नहीं लगा है। तो अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से स्लीपर देख सकता है, जो बेचारे दूर रहते हैं जिनको पता नहीं है। मैं उन्हें सबको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा यही काम रह गया ना सबको बताने का। तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे स्लीपर मिलती हैं। यहाँ बाटा में भी स्लीपर ही मिलती हैं, सबको पता ही होगा। फिर हमने यहाँ से स्लीपर देखी तो हमें पसंद नहीं आई स्लीपर, और उन्होंने हमें वीडियो बनाने को मना कर दिया था, तो हम इसलिए वहाँ से हट गए। फिर हमने कहा हम जब वीडियो भी नहीं बना सकते तो हम चले गए। फिर हम आ गए मार्केट में दोबारा। फिर पता नहीं अब भी हमें कौन सी छुपकी चोरी वाली गलियों से अपने पता नहीं दवाई लेने गई थी किसी मेडिकल पे। हम वहाँ मेडिकल पे दवाई लेने गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। तो किसी का होता है कोई एक मेडिकल फिक्स होता है, वहाँ से ही दवाई जाती है। तो उन्होंने वहाँ से दवाई ली। अभी तो हम गलियाँ ही पार कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। फिर फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर हमें एक कुत्ते ने डरा भी दिया था। अप्पी आगे आगे चल रही थी। फिर अप्पी अपनी दवाई लेने गई और हम यहाँ पे अपनी मस्ती करने लगे दोनों स्कूटी पे बैठ के। हालांकि ये स्कूटी हमारी नहीं थी, लेकिन हम वहाँ बैठ के ये बोल रहे थे ये स्कूटी हमारी है और हम जा रहे हैं स्टार्ट करके। और स्टार्ट तो देखो कौन कर रहा था स्कूटी, जिसको स्कूटी चलानी ही नहीं आती है वो बैठी हुई बेचारी स्टार्ट कर रही थी। तो हम खाली मज़े ले रहे थे। अप्पी दवाई लेने गई थी, हमने कहा तब तक मस्ती कर लेते हैं हम ही। फिर अप्पी दवाई लेके आ गई थी। फिर हम वहाँ से चल दिए। हम ऐसे ही पैदल घूमते घूमते मस्ती करते हुए आ गए, क्योंकि काफ़ी टाइम के 1 महीने बाद ही मैं घर से निकली थी। रमज़ानों से पहले ही निकलना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता कहीं जाना। फिर हमने वहाँ जूस पिया गन्ने का। उसके बाद हम आ गए अपने घर। चलते चलते घर आके हमने करा आराम। थैंक यू सो मच, आपने हमारी इतनी बकवास सुनी उसके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नहीं भी अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर देना, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक आपको करना है, उसमें मेरी मर्ज़ी है लाइक में। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।